प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के भाग 2 के अंतर्गत इसके शेष बचे हुए 2 पदों को हम लोग पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या सीखते हैं। हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाई गोसाई। बिनु बांधे निज हठ सठ पर, बस पर्यो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। वैद अनेक उपाय करहीं, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु स्मृति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। तहि बिन तजे भजे बिनु रघुपति, विपति सकै कोटारी। बहु उपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुति गावें। तुलसीदास मैं मोर गए, बिनु जिए सुख कबहू न पावें। प्रिय छात्रों, इस पद में जीव माया में पड़कर इस संसार को सत्य मानकर दुख को प्राप्त करता है। तुलसीदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि संसार का मोह छोड़कर भगवान को भजने पर ही जीव को सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। इसी मार्ग का यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। आप लोग इसका संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ विनय पत्रिका के विनय पत्रिका शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हरि कस न भरहूँ भ्रम भारी। हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, हे राघव, कस न हरहूँ भ्रम भारी। कस अर्थात क्यों, न हरहूँ नहीं हर लेते, नहीं समाप्त कर लेते इस भारी भ्रम को, जो संसार के प्रति हमारे मन में एक भ्रम की स्थिति व्याप्त हो गई है। इस संसार को हम सत्य समझ बैठे हैं और पूर्ण रूप से सांसारिकता में फंसकर माया मोह के बंधन में फंसे हुए ईश्वर को एकदम से भूल चुके हैं। आप हमारे इस संसार रूपी भ्रम को, विषय वासनाओं रूपी भ्रम को आप क्यों नहीं हरहूँ अर्थात दूर करते। यद्यपि मृषा, यद्यपि यह संसार मिथ्या है, झूठा है। ये संसार जो है झूठा है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन फिर भी सत्य भास है। ये संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, असत्य संसार भी हमें सत्य जैसा प्रतीत होता है। जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी, हम लोगों को या हमको ये असत्य संसार हमेशा सत्य ही प्रतीत होता रहेगा। अर्थ अविद्यमान जानी, संस्कृति नहीं जाई गोसाई। अर्थ अविद्यमान, अर्थ का अर्थ है इंद्रियों का विषय। जो इंद्रियां जिसको भोगती हैं, जिसको सुख कहती हैं, वो अविद्यमान है, वह नाशवान है। मैं जानता हूं कि इंद्रियों के सारे विषय, सारे सुख के विषय, ये सब नाशवान हैं। उनके विषय सुख क्षणिक हैं, कुछ समय सुख देने वाले हैं, उसके बाद वो सुख समाप्त हो जाने वाला है। किंतु हे स्वामी,
संस्कृति नहीं जाए गोसाई। संस्कृत अर्थात संसार, इतना जानने पर भी इस संसार से मुझे छुटकारा नहीं प्राप्त हो रहा है। अर्थात इन इंद्रियों के विषय अर्थात माया मोह भोग वासना में लगा हुआ मैं इतना इसमें फंस चुका हूँ कि इन्हीं को सत्य समझ बैठा हूँ और इन्हीं को भोगने का प्रयास करता हूँ। इस संसार सागर से छुटकारे का मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। मैं देखता हुआ भी अंधा जैसा हो गया हूँ। बिनु बाधे निज हठ सठ परबस पर्यो कीर कीनाई। सठ का अर्थ है मूर्ख और कीर का अर्थ होता है तोता। जैसे तोता होता है वो दाने के लालच में शिकारी के जाल में फंस जाता है, या जो तोता होता है अगर उसे पिंजड़े में पाल भी लिया जाए और रोज दाना डाला जाए तो धीरे धीरे उस पिंजड़े में रहने की उसकी आदत पड़ जाती है। तो बिनु बांधे निज हठ सठ परबस करो कीर कीनाई, उस आदत के कारण वह तोता इतना मूर्ख हो जाता है, शठ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है कि कभी अगर पिंजड़े का दरवाजा खुला हुआ भी हो तो उड़ने का प्रयास नहीं करता, स्वतंत्र होने का प्रयास नहीं करता। बिनु बांधे निज हठ सठ परबस पर्यो कीर कीनाई। जिस प्रकार से तोता बिना बांधे हुए पिंजड़े में पड़ा हुआ उसकी मुफ्त में दाना खाने की आदत पड़ जाती है, उसके अपने इंद्रिय सुख भोगने की आदत पड़ जाती है और वह पिंजड़े का दरवाज़ा खुला हुआ होने पर भी उड़ने का प्रयास नहीं करता। उसी प्रकार से हे प्रभु, हम भी यद्यपि स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी विषय वासनाओं में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इससे कभी मुक्ति का प्रयास नहीं करते। सपने व्याधि विविधि बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करहि जागे बिनु पीर न जाई। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो, स्वप्न में व्याधि अर्थात कोई रोग, विविध बाधा या विभिन्न प्रकार के कष्ट उसे उपस्थित हो जाए, कोई रोग उसे हो जाए या विभिन्न प्रकार के कष्ट उसके सामने स्वप्न में दिखाई पड़ने लगे और ऐसा प्रतीत हो मृत्यु उपस्थित आई, अब मृत्यु होने वाली है, सामने मृत्यु उपस्थित दिखाई पड़ने लगे और स्वप्न में ही वैद्य भी बुला लिए जाएं और ये वैद्य, ये डॉक्टर अनेक प्रकार से इस व्याधि अर्थात रोग या बाधाओं को दूर करने का अनेक प्रकार से उपाय करें, लेकिन व्यक्ति जब तक स्वप्न से जगता नहीं, जागृत अवस्था में नहीं आता, तब तक स्वप्न का पीर अर्थात स्वप्न के कष्ट उससे दूर नहीं होते। उसे स्वप्न के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति को जगना पड़ता है। उसी प्रकार से हमको भी जब तक ज्ञान की ज्योति में हम जगेंगे नहीं, तब तक इस विषय वासना से हमें हे प्रभु मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। श्रुति गुरु साधु स्मृति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति का अर्थ है वेद, गुरु गुरुओं के अनुसार, साधु संतों के अनुसार, स्मृत अर्थात स्मृतियों के अनुसार, सम्मत का अंश है अनुसार। गुरुओं के अनुसार, वेदों के अनुसार, साधु संतों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार यह दृश्यमान जगत, यह दृश्यमान जो संसार है, ये सदा ही दुखकारी है, दुख को प्रदान करने वाला है। इसमें दिखाई देने वाले सुख तो क्षणिक हैं, बाकी ये संसार दुख ही प्रदान करने वाला है। इसलिए त्यहि बिन तजे, इस संसार की सांसारिकता का अर्थात विषय वासनाओं का परित्याग किए बिना और भजे बिनु रघुपति, बिना ईश्वर के रघुपति के राम के नाम का स्मरण किए हुए इस सांसारिक विपत्ति को, सांसारिक कष्ट को सकै कोटारी। कौन ऐसा है जो इसे टालने में सक्षम हो, अर्थात बिना इस संसार का परित्याग किए हुए और ईश्वर के नाम स्मरण किए हुए इस सांसारिक कष्ट से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरा श्रुति गावें।
गिरा का अर्थ है वाणी और श्रुति का अर्थ है वेद, विमल का अर्थ है पवित्र। बहु उपाय संसार तरन कह, इस संसार रूपी सागर को तरन अर्थात पार करने के लिए, इस संसार रूपी सागर को पार कर जाने के लिए और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपनी विमल वाणी में, अपनी पवित्र गिरा अर्थात वाणी में, अपनी विमल वाणी में, श्रुति अर्थात वेद बहुत प्रकार के उपाय बतलाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जब तक व्यक्ति का मैं मोर नहीं जाता, तुलसीदास मैं मोर गए बिन, जब तक व्यक्ति के मैं और मोर की भावना अर्थात उसके अहंकार की भावना नहीं समाप्त होती, तब तक उसका जीय अर्थात हृदय कभी भी सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। जीय सुख कबहु न पाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति का अहंकार नहीं समाप्त होगा तब तक उसका हृदय इस संसार से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगला चौथा पद, अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, पर बस जानी हसो इन इंद्रिन, निज बस होई न हसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो, मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। प्रिय छात्रों, इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने विगत जीवन के प्रति पश्चाताप व्यक्त किया है, साथ ही वह भावी जीवन के लिए सुपथ पर चलने का दृढ़ संकल्प भी करते हैं। अब उन्हें विवेक की प्राप्ति हो गई है। अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब तक उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग बिगाड़ लिया है, नशा लिया है अर्थात बिगाड़ लिया है, लेकिन अब आगे आने वाले जीवन के भविष्य के मार्ग को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। अब लो नसानी अब ना नसई हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी तक तो मैंने अपने जीवन के बहुत ही कर्म बिगाड़ चुके हैं, मैंने अपने जीवन के बहुत सारे कर्म गलत किए हैं, मैंने बिगाड़े हैं अपने जीवन को, परंतु अब मैं अब आगे नहीं बिगड़ने दूंगा, भविष्य में सचेत रहूंगा। क्यों? राम कृपा प्राप्त हो गई है। राम कृपा भव निशा सिरानी। भव का अर्थ होता है संसार, निशा का अर्थ होता है रात्रि, सिरानी का अर्थ होता है बीत चुकी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा भव निशा सिरानी, रघुनाथ जी की कृपा से ये संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। अर्थात जिस अविद्या के कारण, जिस अज्ञान के कारण मैं अभी विषय वासनाओं के प्रति आसक्त था, इस संसार को मैं सत्य समझ बैठा था, अब वह स्थिति समाप्त हो गई है। जागे फिर न डसई हो, जागे अर्थात मैं जागृत अवस्था में हो गया हूँ। अब मुझे जीवन का वास्तविक ज्ञान, इस संसार का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए अब जग जाने पर न डसई हो। डसई हो का अर्थ मैं बिछौना नहीं बिछाऊंगा। अब जग जाने पर, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर या राम की कृपा के प्राप्त हो जाने पर मैं इस संसार रूपी रात्र में अपना बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अर्थात अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत होकर पुनः विषय वासनाओं के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि। चारु का अर्थ होता है सुंदर
और चिंता मणि उसे कहते हैं जिसकी चिंता करने से वह मणि, मणि का अर्थ है मणि, वह मणि जिसकी चिंता मात्र करने से, जिसके सामने अपने भाव को व्यक्त करने से वो जो कुछ भी भाव आप व्यक्त करेंगे वो प्राप्त हो जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंता मणि की प्राप्ति हो गई है, और इस राम नाम रूपी चारु अर्थात सुंदर चिंता मणि को प्राप्त करने पर मैं अब इस संसार में जो कुछ भी चाहूं मुझे वह चिंता करने से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस राम नाम रूपी सुंदर चिंता मणि को उर कर, उर का अर्थ है हृदय और कर का अर्थ होता है हाथ, इस सुंदर चिंतामणि को अपने हृदय रूपी हाथ में जकड़ कर पकड़े रहूंगा। उर कर ते न खसई हो, अपने उर रूपी हृदय रूपी हाथ से इस चिंतामणि को खिसकने नहीं दूंगा, अर्थात पुनः कभी अज्ञान के वशीभूत नहीं होऊंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, राम का श्याम रूप जो कि पवित्र है, मैं उस राम के पवित्र रूप को, श्याम रूप को अपने लिए कसौटी बना लूंगा। अब प्रिय छात्रों, कसौटी एक प्रकार का पत्थर होता है जो सुनारों के पास होता है। जब कोई व्यक्ति सुनार के पास सोना लेकर जाता है तो सुनार उस कसौटी पर उस सोने को हल्का सा घिसता है तो एक रेखा बन जाती है, और उस रेखा की चमक से सुनार पहचान लेता है कि यह सोना कितना शुद्ध है, कितने कैरेट का है, यह सोना भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पीली धातु या पीतल ना हो। इसलिए सोने को कसने के लिए कसौटी नामक पत्थर सुनार के पास होता है। तो तुलसीदास जी वही कहते हैं कि मैं राम के सुंदर श्याम रूप को, सुंदर और पवित्र श्याम रूप को अपने लिए कसौटी बना लूंगा और उस पर अपने चित्त रूपी मन रूपी कंचन को, सोने को निरंतर कसता रहूंगा, अर्थात परखता रहूंगा कि हमारा मन वास्तविक रूप से राम की भक्ति में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा मन पुनः सांसारिक विषय वासनाओं के चक्कर में फंस रहा हो। इसलिए मैं राम के सुंदर श्याम रूप को अपने लिए सुनारों के द्वारा सोने को परखने का पत्थर कसौटी बना लूंगा और अपने चित्त, अपने मन को, मन रूपी सोने को निरंतर उस पर कसता रहूंगा, परखता रहूंगा। परबस जानी हसो इन इंद्रिल, जब तक मैं इंद्रियों का गुलाम था, जब तक मेरा मन इन इंद्रियों का गुलाम था, इंद्रियों की मनमानी करता था, तब तक ये इंद्रियां मुझे तरह तरह के नाच नचाती थी, हम पर हंसती थी। लेकिन अब मैंने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, निज बस, अपने बस में कर लिया है। अब मैं इंद्रियों को अपने बस में करूंगा और कभी भी मैं इंद्रियों की हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। निज बस होए न हंसई हो, अपने बस में अपनी इंद्रियों को करके मैं कभी भी हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। प्रिय छात्रों, जैसे भंवरा होता है, भंवरे को सबसे अधिक प्रिय होता है कमल। वो कमल की पंखुड़ियों के बीच बैठ जाता है और उसी के कमल के पराग रसों का आस्वादन करता है। उसी उपमा का प्रयोग करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर, पन का अर्थ होता है प्रण करना, पद कमल चरण रूपी कमल बसई हो बसाऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण कर लिया है, मैंने अपने मन रूपी भ्रमर को, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके राम के कमलवत चरणों में बसाऊंगा और मेरा मन सदैव राम के कमल पग पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेगा, उसी में बसा रहेगा। अब ये सांसारिक विषय वासनाओं के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो प्रिय छात्रों,
तुलसीदास जी द्वारा लिखित इस विनय पत्रिका के चारों पद, भाग 1 में 2 पद और भाग 2 में 2 पद आपको हमने पढ़ाए। इसकी व्याख्या और अर्थ आपको बताया। आपको एक कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारे छात्र इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद।